तो दोस्तों ये विंडोज सर्वर सीरीज़ की सेकंड वीडियो है और यहाँ से हम विंडोज सर्वर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज हम कवर करेंगे फर्स्ट मॉड्यूल में बहुत सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं, लाइक दैट व्हाट इज़ अ सर्वर, क्लाइंट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर, एंड व्हाट इज़ अ वर्क ग्रुप एंड डोमेन, डिफरेंट बिटवीन वर्क ग्रुप एंड डोमेन, एंड डिफरेंट बिटवीन GUI एंड सर्वर कोर। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से अपनी लैब स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। लाइक हम पहले इंस्टॉलेशन देखेंगे, VMware का इंस्टॉलेशन देखेंगे, उसके बाद VMware में हम किस तरीके से सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद हम फिर सर्वर की जो भी सर्विसेज हैं उनको इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सर्वर होता क्या है। व्हाट इज अ सर्वर? तो सर्वर इज अ कंप्यूटर और सिस्टम दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज, डेटा, सर्विसेज और प्रोग्राम टू अदर कंप्यूटर्स नोन एज क्लाइंट्स ओवर अ नेटवर्क। सर्वर एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि रिसोर्सेज को प्रोवाइड करता है, सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, प्रोग्राम को प्रोवाइड करता है क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम को, यानी क्लाइंट कंप्यूटर्स को। सीधे सीधे अगर हम बात करें तो सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर है जो कि सर्विसेज को ऑफर करता है। और क्लाइंट जो होता है, व्हेनेवर कंप्यूटर शेयर रिसोर्सेज विद क्लाइंट मशीन, दे आर कंसिडर्ड एज अ सर्वर, ठीक है। जो भी कंप्यूटर शेयर करता है अपने रिसोर्सेज को किसी भी क्लाइंट मशीन को, वो एज अ कंसीडर किया जाता है एज अ सर्वर। अब हम देखते हैं क्लाइंट एंड सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंस क्या है। आप देखते हैं कि क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाते हैं, जैसे कि हमारा विंडोज 10 हो गया, विंडोज 8 हो गया, विंडोज 7, विंडोज 11, ये क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हमारे कंप्यूटर में, हमारे पर्सनल कंप्यूटर में या जो यूजर्स यूज करते हैं जो कंप्यूटर, उनमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे सर्वर पे, अगर हम विंडोज सर्वर की बात करें तो सर्वर पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं? 2003, 2012, 2008 विंडोज सर्वर, 2016, 19, 22 और अभी तो 25 भी आ गया है। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? हम एज सर्वर पे अगर हम चाहें विंडोज 11 तो हम क्यों यूज नहीं कर सकते? तो उसका हम देखेंगे कि ये डिफरेंस क्या होता है। क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइन फॉर इंडिविजुअल यूजर्स टू एक्सेस सर्विसेज फ्रॉम अ नेटवर्क, फोकसिंग ऑन यूजर फ्रेंडली इंटरफेस एंड पर्सनल एप्लीकेशंस। जो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जाते हैं वो इंडिविजुअल यूजर्स के लिए बनाए जाते हैं और ये डायरेक्टली फोकस करते हैं, जो भी कंपनियां बनाती हैं वो फोकस करती हैं कि क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर फ्रेंडली हो। चूंकि जो पर्सनल कंप्यूटर यूज करता है या जो यूजर्स होता है वो नॉन टेक्निकल भी हो सकता है, जो कि आसानी से यूज कर पाए एप्लीकेशंस को और सर्विसेज को, ठीक है। इसलिए उस पर फोकस किया जाता है। वाइल अ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइन टू प्रोवाइड सर्विसेज टू मल्टीपल क्लाइंट्स साइमल्टेनियसली। तो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो डिजाइन किया जाता है कि जो कि प्रोवाइड कर सके मल्टीपल सर्विसेज को प्रोवाइड कर सके मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ एक साथ, ठीक है। और इसकी प्रायोरिटी रहती है कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, कि मतलब ये फेल ना हो, स्टेबल रहे, ठीक है। रिसोर्स मैनेजमेंट कर पाए, सिक्योरिटी हैंडल कर पाए, ठीक है। सिक्योरिटी मेन फीचर्स होता है क्योंकि सिक्योरिटी भी तो चाहिए। एंड हैंडल हैवी नेटवर्क लोड, ये इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि हैवी नेटवर्क लोड को भी हैंडल कर सके, इसेंशियल हो। और अगर कोई भी क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा हो किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए तो वो इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करे। तो इसलिए ये डिफरेंट होता है क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में। यहाँ पे मैंने कुछ पर्पसेस भी यहाँ पे बता दिए हैं, ये मैं आपको शो कर देता हूँ, इसको भी आप पढ़ लेना। थोड़ा पॉज करके वीडियो आप इसको पढ़ सकते हैं। दोनों का इसमें इंक्लूड कर दिया कि पर्पस क्या है, यूजर कैपेसिटी, जो चीज़ें मैंने बताई है वही, रिसोर्स मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड एग्जाम्पल यहाँ पे बताया हुआ है कि कॉमन क्लाइंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन से होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एग्जाम्पल में कॉमन क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 10, 11, मैक OS जो कि मैकबुक में यूज होता है, एंड्रॉइड हो गया, ठीक है। ये भी है हमारा क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो RHEL है, RHEL लिनक्स, ठीक है, रेड हैट लिनक्स हो गया, ठीक है, CentOS वगैरह हो गया, विंडोज सर्वर हो गया, विंडोज सर्वर का कोई भी वर्जन जो भी होगा, 2003 हो गया, 2008 हो, 12 हो, 25 हो, 16 हो, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर्वर OS के एग्जाम्पल्स हैं। अब थर्ड चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे, व्हाट इज अ वर्क ग्रुप एंड डोमेन। तो वर्क ग्रुप अगर हम समझेंगे, जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है ना वो वर्क ग्रुप कहलाता है। अब वर्क ग्रुप होता क्या है? अ वर्क ग्रुप इज अ पीयर टू पीयर नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर दैट शेयर अ लोकल एरिया नेटवर्क। वर्क ग्रुप एक ऐसा नेटवर्क होता है, अगर मान लीजिए मल्टीपल, आपका छोटा सा ऑफिस है और मल्टीपल कंप्यूटर हमने लगा दिया है, ठीक है, किसी भी स्विच से कनेक्ट कर दिया है, किसी भी एक नेटवर्क पे कनेक्ट कर दिया है, लेकिन डोमेन इन्वायरमेंट उस पर कुछ भी डला नहीं है, तो वो वर्क ग्रुप कहलाएगा। अब वर्क ग्रुप में थोड़ा सा और डिटेल में मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं
ये एक स्विच के थ्रू 4 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, ये 4, 10, 15 कितने भी कंप्यूटर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि वर्क ग्रुप अगर ये कंप्यूटर हैं तो सभी इंडिपेंडेंट हैं, मतलब सभी का अपना खुद का आईडी पासवर्ड है और सभी का एक अपना कोई भी इसका ऑनर नहीं है, खुद के ऑनर ये अपने खुद के हैं। और कुछ भी डेटा हम इसमें स्टोर कर रहे हैं तो लोकली ही स्टोर हो रहा है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए प्रॉब्लम क्या है वर्क ग्रुप के साथ, वर्क ग्रुप में प्रॉब्लम ये है कि अगर आपकी कंपनी में 100 कंप्यूटर है मान लीजिए या लैपटॉप है, तो उनको अगर आपको कुछ भी पॉलिसी लगानी है तो आपको इंडिविजुअली सभी कंप्यूटर पर जा जाके या रिमोटली एक्सेस ले लेके उनमें वो पॉलिसी लगानी है, कुछ चेंजेस करने हैं तो उनमें एक एक करके करना पड़ेगा, आपका टाइम ज़्यादा खराब होगा, ठीक है। आप उसको मैनेज करना मतलब बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन वहीं पे आप देख सकते हैं डोमेन इन्वायरमेंट का, तो डोमेन इन्वायरमेंट में एक हमने सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर लगा दिया है। डोमेन is a client server network that allow user to log in from any machine on the network। कई प्रॉफिट है जो कि आगे चल के हम देखने वाले भी हैं, जब हम सर्वर क्रिएट करेंगे तो हम ये भी देखेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, एक सर्वर लगा दिया, ठीक है, और उसके बाद हम क्लाइंट कंप्यूटर्स लगा दिए। अब मान लीजिए 1000 कंप्यूटर्स हैं, अब इनका जो भी आईडी यूजर आईडी है और इसका पासवर्ड वगैरह हम जो भी क्रिएट करेंगे वो हमने एक जगह से कर दिया, ठीक है। अब हमने यूजर आईडी पासवर्ड बना दिए, अब किसी भी कंप्यूटर में कोई भी यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन कर सकता है व्यक्ति, और कभी भी पासवर्ड रिसेट करेंगे तो हम एक जगह से कर सकते हैं किसी भी यूजर अकाउंट का बहुत ही ईजिली, किसी भी कंप्यूटर पे जाके करने की जरूरत नहीं है। और कुछ भी पॉलिसी अगर हमको अप्लाई करना होगा तो हमने एक बार पॉलिसी लगा देंगे सर्वर पे, उसके थ्रू सभी में अप्लाइड हो जाएगा, भले ही 1 लाख कंप्यूटर हो या 2 लाख कंप्यूटर हो, ठीक है। तो सेंट्रलाइज्ड हम इसको मैनेज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, इसीलिए आप किसी भी कंपनी में देखेंगे डोमेन इन्वायरमेंट ही आपको मिलेगा ज़्यादातर। तो ये डिफरेंस हो गया। अब हम उसके बाद बात करेंगे फोर्थ जो चीज़ है, डिफरेंट बिटवीन सर्वर जीयूआई एंड सर्वर कोर। तो देखिए इनमें डिफरेंट ज़्यादा कुछ नहीं है। सर्वर जीयूआई क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, जैसा कि अभी हम अपने विंडोज 10 विंडोज 11 में आप देख सकते हैं यहाँ पे, या सर्वर पे आप देखेंगे विंडोज सर्वर पे, तो पूरा ग्राफिकली हम यूज़ कर रहे हैं। कुछ भी हमको फीचर्स, जैसे ये फाइल पे जाना है तो हमने यहाँ पे क्लिक किया तो हम फीचर्स पे जा रहे हैं इसके, ठीक है। तो ये हो गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। वहीं अगर कोर सर्वर कोर है तो सर्वर कोर में क्या होता है, लिमिटेड सेटअप के साथ इंस्टॉलेशन होता है, उस पर आपको ग्राफिकल फीचर्स आपको सब सेम मिलेंगे बट उसमें ग्राफिक्स नहीं मिलेगा। मतलब अगर आपको कुछ भी चीज़ें करना है, कुछ भी पॉलिसी लगानी तो आपको कमांड बेस पे ही करना पड़ेगा, आपको ऐसा क्लिक बेस पे आप कोई भी रूल्स ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा तो वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे ही बताऊंगा, आपको थोड़ा बहुत कमांड बताऊंगा, उसके साथ मेनली उस पर रहेगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है की डिफरेंस, बाकी फीचर्स सब सेम होते हैं। अब फिफ्थ चीज़ है टाइप्स ऑफ रोल इन सर्वर। जो विंडोज सर्वर की अगर हम रोल की बात करें तो कुछ रोल्स मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ रोल्स मैंने दिए हुए हैं। एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज हो गया, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज हो गया, जो कि हम इसको पढ़ेंगे। इनमें से बहुत सारी चीज़ें हम इस कोर्स में कवर करने वाले हैं, MCSE कोर्स में इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कि उसके अंदर नहीं है तो उस पर हम बात नहीं करेंगे। एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज हो गया, एक्टिव डायरेक्टरी लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विसेज हो गया, ठीक है, राइट्स मैनेजमेंट हो गया, हेल्थ अटेंशन हो गया, और ये DHCP सर्वर हो गया, DNS हो गया, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। फाइल्स एंड स्टोरेज सर्विसेज हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे येस लिखा हुआ है, इंस्टॉल बाय डिफ़ॉल्ट। सिर्फ आप देखेंगे फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज में यही बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है, बाकी रोल्स इंस्टॉल नहीं होते। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, विंडोज सर्वर पे हम आगे चल के पढ़ेंगे, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है रोल्स, एक होता है फीचर्स। तो रोल्स एंड फीचर्स में डिफरेंस यही होता है कि जो रोल्स होते हैं वो प्री इंस्टॉल्ड नहीं होते हैं, उनको हमको इंस्टॉल करना पड़ता है, लेकिन जो फीचर्स होते हैं वो पहले से ही इंस्टॉल्ड होते हैं, आपको सिर्फ उनको ऑन करना होता है, यानी एक्टिवेट करना होता है। तो ये की डिफरेंस हो गया रोल्स एंड फीचर्स में, ठीक है। हाइपर वी हो गया, प्रिंट सर्वर हो गया, वेब सर्विसेज हो गए, इनको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। विंडोज सर्वर अपडेट सर्विसेज हो गया। तो ये रोल्स हो गए डिफरेंट्स। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आज की ये थ्योरी कंप्लीट कर ली है, जो हमारा मॉड्यूल 1 है, इनकी थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली है। अब इस पे 2 चीज़ें बची हुई हैं, एक तो क्रिएशन ऑफ सर्वर, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे, और साथ ही हम इसमें एक चीज़ और इस पे बात करेंगे कि हाउ अ डोमेन इन्वायरमेंट इज क्रिएटेड। तो जब मैं नेक्स्ट वीडियो से हम पूरा प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा कि VMware कैसे इंस्टॉल करते हैं
और उसी में फिर हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन देखेंगे। तो जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे उसके बाद हम विंडोज सर्वर की सर्विसेज वगैरह इंस्टॉलेशन देखेंगे और कैसे हम डोमेन ज्वाइन कराते हैं, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए हमारे इस सीरीज पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।